हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था तो उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन हैं ये चीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है हमारा 8, 10, 12, 14। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन है हमारा 6, 8, 9, 12। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन है हमारा 6, 8, 10, 12। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8, 9, 10, 11। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा, 7वां या 9वां। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ए 9वीं या 10वीं या 11वीं या 12वीं। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो दल बदल से विरोध कानून से संबंधित है, 1985 में 10वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन है हमारा 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों से संबंधित है, वो अनुसूची 11वीं थी, वो जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या भाषा से, या शपथ ग्रहण से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची जो है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। ये प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों का उल्लेख जो है वो प्रथम अनुसूची में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो यह जो है ये सारी चीजें राष्ट्रपति राज्यपालों आदि के द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है इस वेतन का, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से,
या बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, या सी भाषाओं से, या डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो है वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, या तृतीय अनुसूची, या चतुर्थ अनुसूची? तो संविधान राज्य तथा राज्य संघों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची वो चतुर्थ अनुसूची में है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ए 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370, या सी 6ठी अनुसूची, या डी अनुच्छेद 250? तो इसमें जो है भारत के संविधान अनुसूची का संबंध जिला परिषदों से है, वह है हमारी 6ठी अनुसूची, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, या डी 10वीं अनुसूची? तो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो प्रदान किया गया है ये 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, या बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, या सी भाषाओं के साथ, या डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो राजभाषा के साथ है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, या सी 9वीं अनुसूची, या डी 10वीं अनुसूची? तो किसी न्यायालय में वो 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हैं उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, या सी उत्तर प्रदेश, या डी उड़ीसा? तो इसमें से जो है आरक्षण विधेयक जो है वो तमिलनाडु राज्य का सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची में, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन है हमारा, अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 और की राज्य सूची में, या सी अनुसूची 9 में, या अनुसूची 10 में? तो हाल में ही में आंध्र प्रदेश में से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, जिससे अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, या डी 11वीं? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून से, या बी संघ की भाषाएं, या सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, या डी मणिपुर? तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो मणिपुर में लागू नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुसूचियां और सूची 2 में संबंधित विषय। ए चतुर्थ अनुसूची, बी षष्ठ अनुसूची, सी अष्टम अनुसूची, डी नवम अनुसूची। सूची 2 में 1 भूमि सुधार, 2 भाषा, 3 राजभाषा, 4 जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है चतुर्थ अनुसूची जो है संबंधित है राज्यसभा से, और षष्ठ अनुसूची संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से, और अष्टम अनुसूची संबंधित है भाषा से, और नवम अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। यानी हमारा ऑप्शन हुआ 3 4 2 1। 3 4 2 1 किसमें दिया गया है? 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में अनुसूचियां हैं, सूची 2 में संबंधित विषय हैं। अष्टम अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। सूची 2 में इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा है दल विरोधी कानून, तीसरा है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, और चौथा है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। तो 8वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, और दूसरा जो है 9वीं अनुसूची संबंधित है हमारा इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची वो संबंधित है दल विरोधी कानून से, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत राज्य व्यवस्था को प्रावधान करती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें जो दिए गए हैं वो हमारा होगा पहला 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस में दिया गया है? 3 1 2 4 2 3 1 2 4, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 अनुसूचियां। असम मेघालय सूची 1 में, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। दूसरा अखिल भारतीय सेवाएं, तीसरा सी जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और डी अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। सूची 2 में दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो हमारा है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है, और दूसरा हमारा अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये हमारा दिया गया है तीसरा 7वीं अनुसूची में, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये दिया गया है हमारा दूसरी अनुसूची में, और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है ये दिया गया है हमारा 5वीं अनुसूची में। यानी ऑप्शन जो हमारा सही हुआ वो हुआ 4 3 1 2। 4 3 1 2 जो है किसमें दिया गया है? 4 3, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाएं, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। तो इसमें से जो सही सम्मिलित नहीं है उसका आंसर हमें देना है
तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, लेकिन दूसरी अनुसूची जो है वो शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित नहीं है, क्योंकि दूसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, या सी 9वीं अनुसूची, या डी 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, या चौथी सूची। तो संविधान में जो है वो पहली सूची जो है वो राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 में संबंधित अनुसूची, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, दूसरा बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, और सी विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, और डी राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। ऑप्शन है हमारा सूची 2 में जो दिया गया है, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो इसको सम्मिलित करना है हमें। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है वो सूची 1 में दिया गया है प्रथम अनुसूची में, और भी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते जो है ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, और सी विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में है, या और राज्य में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है। यानी ये 1 2 3 4 जो सीरियल दिया गया है ये सही क्रम लगा है। तो 1 2 3 4 जो है किसमें दिया गया है हमारा? ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ए इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, या डी इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, या सी इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, या डी इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो चौथी अनुसूची जो है वो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, या डी उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान जो है वो त्रिपुरा में लागू होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन अवश्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन है हमारा ए, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का कर रखता है, या बी यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, या ऑप्शन सी संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या डी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो यह राज्यों के परिषदों में सीटों का आवंटन बंटवारा करता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में संबंधित अनुसूची। ए केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। बी भाषाओं का उल्लेख। सी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। और डी दल बदल निरोधक अधिनियम। तो सूची 2 में 7वीं अनुसूची पहला, दूसरा जो है 8वीं अनुसूची, तीसरा 9वीं अनुसूची और चौथा जो है वो 10वीं अनुसूची। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण जो है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 7वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार अधिग्रहण एवं संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची और दल विरोधक ये 10वीं अनुसूची में है। यानी सारे सीरियल ये सही दिए गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं? तो भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, इसलिए ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची जो है ये नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, ये मूल संविधान में ही थी, इसलिए ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन और तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवाचन के स्वरूप। तो इसमें जो सही नहीं सम्मिलित है वो हमारा दूसरी अनुसूची है, जिसके जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, लेकिन इसमें भाषाएं दिया गया है, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और पंचायत, या सी नगर निगम और पंचायत, या डी ग्राम सभा और पंचायत? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो राज्य विधानमंडल और पंचायत के मध्य बीच जो है शक्तियों को विभाजित करती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारा, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। सी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उसमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। या डी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो हमारा है ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उसमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल को अधिकृत नहीं है। यही जो है ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी वो राज्यपाल को अधिकृत है, इसलिए ऑप्शन सी राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल हमारे 39 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।